डियर स्टूडेंट्स, आज हम ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ का सेकेंड लेक्चर देखेंगे, जिसके अंतर्गत मैग्नेटिज्म पर टेम्परेचर इफ़ेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे। मैग्नेटिज्म या चुंबकत्व या हम कहें चुंबकीय प्रवृत्ति के ऊपर ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, इसके माध्यम से इस टेम्परेचर इफ़ेक्ट को समझाने का प्रयास किया गया है, जिसमें चुंबकीय प्रवृत्ति और टेम्परेचर के बीच ग्राफ खींचा गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो डायमैग्नेटिक मटेरियल हैं उनके लिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन के रूप में इस तरह से है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे ताप बढ़ता है, डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए जो उसका मैग्नेटिज्म है या चुंबकीय प्रवृत्ति है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। इसी प्रकार जो फेरीमैग्नेटिक मटेरियल हैं उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति में भी ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता। मुख्य रूप से जो टेम्परेचर इफ़ेक्ट हैं वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के मैग्नेटिज्म पर देखने को मिलता है। यहाँ इन तीनों के लिए इस प्रकार से ये ग्राफ प्रदर्शित हो रहे हैं। अगर सबसे पहले हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जब टेम्परेचर बहुत कम था, यहाँ टेम्परेचर लो है, इस तरफ टेम्परेचर मैक्सिमम है। लो टेम्परेचर पर इसका जो मैग्नेटिज्म है ये मैक्सिमम आ रहा है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा, इसका जो मैग्नेटिज्म है या चुंबकीय प्रवृत्ति है, इस चुंबकीय प्रवृत्ति का मान घट रहा है। तो पैरामैग्नेटिक जो मटेरियल है उनको जब हम उच्च ताप पर रखेंगे तो उनका जो चुंबकीय प्रवृत्ति है या मैग्नेटिज्म है वो घटने लग जाता है। इसी प्रकार जब हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बात करते हैं तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए चुंबकत्व का मान बहुत ज़्यादा होता है। जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ इसका चुंबकत्व कम होने लग जाता है और एक निश्चित ताप पर इसका जो चुंबकत्व है वो लगभग पैरामैग्नेटिक मटेरियल के इक्वल हो जाता है। तो उस ताप को हम बोलेंगे क्यूरी पॉइंट या क्यूरी टेम्परेचर, जिस ताप पर फेरोमैग्नेटिज्म में पैरामैग्नेटिज्म के इक्वल या उसमें कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रकार जो एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैं तो उनमें जब हम तापक्रम बढ़ाते हैं तो तापक्रम बढ़ने से वहाँ पर उसमें जो, क्योंकि ये कंसंट्रेट फॉर्म में कई इकाइयाँ होती हैं, तो उनमें उसमें विक्षोभ या एक थर्मल रैंडमनेस बढ़ जाएगा। इस थर्मल रैंडमनेस की वजह से इनके जो स्पिन है वो इरेगुलर वे में अरेंज होने लग जाएंगे। इस इरेगुलर वे में अरेंज होने की वजह से इनका जो मैग्नेटिज्म कैंसिल आउट हो रहा था, जिसे हम कहते हैं कि इनको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहे थे पहले कि कैंसिल आउट हो रहा था, अब ये इरेगुलर वे में अरेंज हो गए तो वो अब प्रॉपर वे में कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा। तो ताप शुरू में जब टेम्परेचर कम था तो इनका मैग्नेटिज्म डायमैग्नेटिक मटेरियल के जैसा था। अब ताप बढ़ाने पर इनमें जो मैग्नेटिज्म है वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल का जैसा होने लग गया। तो एक निश्चित ताप पर इनका मैग्नेटिज्म मैक्सिमम हो जाता है। उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं नील टेम्परेचर, नील तापक्रम। इस तापक्रम पर इनका जो मैग्नेटिज्म है वो मैक्सिमम हो जाता है। इससे और अधिक ताप बढ़ाएंगे तो वापस इनका जो चुंबकीय प्रवृत्ति है वो घटने लग जाता है।
प्रकार ये इस डायग्राम के माध्यम से जो मैग्नेटिज्म है अलग अलग कैटेगरी के मैग्नेटिक मटेरियल, उनके ऊपर टेम्परेचर के इफ़ेक्ट को आपने देखा चुंबकीय प्रवृत्ति के रूप में कि चुंबकीय प्रवृत्ति में क्या चेंज आएगा। जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है उसका ऊपर जो ताप का इफ़ेक्ट है उसको हम इस प्रकार से इस इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि उनका जो मोलर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है या उसका चुंबकीय प्रवृत्ति है वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये कंडीशन आया, चुंबकीय प्रवृत्ति मोलर चुंबकीय प्रवृत्ति इज इक्वल टू C/T, जहाँ C क्यूरी कांस्टेंट है जिसका वैल्यू यहाँ ये है। तो इस इक्वेशन के द्वारा पैरामैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर टेम्परेचर का जो इफेक्ट है उस इफेक्ट को कैलकुलेट किया जाता है। फेरोमैग्नेटिक या एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर जो टेम्परेचर इफेक्ट है वो क्यूरी-वेज लॉ के द्वारा समझाया जाता है और उसके अकॉर्डिंग जो मोलर चुंबकीय प्रवृत्ति है उसका मान इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है T माइनस थीटा के, या हम कहेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/T माइनस थीटा के, या हम कहेंगे कि चुंबकीय प्रवृत्ति इक्वल है C/T माइनस थीटा के, जहाँ पर C क्यूरी कांस्टेंट है और थीटा वेज कांस्टेंट। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए इस थीटा का मान पॉजिटिव होता है, जबकि एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए इस थीटा का मान नेगेटिव होता है। इस प्रकार ये जो इक्वेशन है उस इक्वेशन को जब हम इस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं और इसे हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के रूप में जब देखते हैं तो हमें इस प्रकार से ये इक्वेशन प्राप्त होती है। इसके अकॉर्डिंग जो फेरोमैग्नेटिक या एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उनके चुंबकीय प्रवृत्ति पर जो टेम्परेचर का इफेक्ट है उस टेम्परेचर इफेक्ट को जब हम ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें स्ट्रेट लाइन इक्वेशन प्राप्त होती है। तो इस प्रकार ये हमने देखा मैग्नेटिज्म पर टेम्परेचर का इफेक्ट। तो आज इतना ही। ओके, थैंक यू।